ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुआ है। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। 18 मई 18th ऑफ मई इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की डेडलाइन है। सीज फायर खत्म हो रहा है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया जो अपनी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहा है। कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर तो हो गया, लेकिन ये सीज फायर जो है ये किसी भी वक्त टूट सकता है। तो देखिए, जो खबरें इस वक्त हम तक पहुंच रही हैं उससे ऐसा ही लगता है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। और इंडिया की तरफ से जो ये बार बार कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया है, तो उसके बारे राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी बात कह दी अपनी एक स्पीच में। राजनाथ सिंह साहब हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है इसको मैं तो बिल्कुल भी लाइट नहीं लेता। और ख़ास तौर पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये कहना है कि हाँ हम पाकिस्तान से बात करेंगे लेकिन पीओके पे करेंगे, यानी कि आज़ाद कश्मीर पे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर साहब पाकिस्तान आए हैं तो ऐसे ही तो नहीं आ गए ना, तो उनको भी एहसास है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर तो हो गया, लेकिन ये सीज फायर जो है ये किसी भी वक्त टूट सकता है। वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर और ये जो हाइब्रिड वॉर शुरू की है, हम इसका मुकाबला करेंगे थ्रू आवर डिफेंस डॉक्ट्रिन। यानी कि इसमें सीधी सीधी बात है। वो कहते हैं जी हमने ये जो सीज फायर किया है ना, ये पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पे रखा हुआ है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो जारी बात है, कहते हैं जी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। और आईएमएफ जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो $1 अरब पाकिस्तान को मदद दी जा रही है ये ना दी जाए। वो पाकिस्तान जो है ये पैसा जो है मसूद अजहर पे लगाएगा या ये पैसा जो है वो जैश मोहम्मद पे लगाएगा। सो ये आप देखें कि इंडियन जो एयरफोर्स है वो या इंडियन फौज जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना होगा। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। ये बोलते थे पाकिस्तान वाले कि इनकी जो आर्मी की जो एक पॉलिसी है वो है जिहाद की, यानी कि जो जिहाद है वो इनकी स्टेट पॉलिसी है, ये इनका अपना आर्मी का आदमी बोलता है। और पाकिस्तान आर्मी शेयर पैनिक के अंदर है, हर जगह पे ठुक रही है अपने कंट्री में। और इसलिए इन्होंने एक फैसला किया कि वो अपने आर्मी का जो हेड क्वार्टर है उसे वो शिफ्ट कर देंगे। और पूरी की पूरी, एक होता है कि सिर्फ आपने जो आपका जनरल है उसको अपने किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, लेकिन अगर आप पूरे आर्मी जो हेड क्वार्टर्स हैं उसे ही शिफ्ट कर देंगे रावलपिंडी से, जो आपका नर्व सेंटर हो, यानी कि कुछ बड़ा मोदी जी करने वाले थे या करने वाले हैं और पाकिस्तान की आर्मी को पता लग गया। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है,
सारे नाकारा बना दिए हैं। ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे। वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि तालिबान आपको पता है कि पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये बात कोई ढकी छुपी अब नहीं है। दोनों कंट्रीज के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें तक हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले तक हो चुके हैं। और खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि बड़ा ये एक फिर से जो है पैनिक क्रिएट हो रहा है, फिर से एक फियर और खौफ जो है वो पैदा हो रहा है कि क्या ये जंग जो है दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है, और अफगानिस्तान जो है इसमें ये जो दोनों का अब बातचीत हो रही है, तो अफगानिस्तान इंडिया का साथ देगा, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा। क्योंकि पहले कुछ कंट्रीज आपने देख लिया, तुर्की और आजरबाईजान तो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए ना, तो अब अफगानिस्तान भी किसी का साथ दे दे तो इसमें कोई बात तो नहीं है। और ऑब्वियसली वो उन्हीं का साथ देंगे जिसको वो समझते हैं कि उनके भाई हैं ना। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी एक तकरीर कर दी है। एक स्पीच के अंदर राजनाथ सिंह ने जो है वो कह दिया है, बस कह डाला है। मैं आपको क्या बताऊं, आप उनके मुंह से सुन लें। मेरे मुंह में तो मतलब वो कहते हैं ना, मुहावरे बोले जाते हैं, हमारे मुंह में तुम्हारे मुंह में छाले पड़े, या हमारे मुंह में खाक की, इस तरह की हम कोई बात करें। तो मैं बात ये कर रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। उनका ये ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। उन्होंने ये कह दिया कि जी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो जो बात कही जा रही थी, पहले इंडिया के जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे उन्होंने लिखा था, अभी भी वो कुछ हैं किसी उस पे डेजिग्नेशन पे, लेकिन अब जो है वो उनके डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं। तो देख लें, ये तो लगता है कि कुछ होने जा रहा है बड़ा। कि वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दोनों कंट्रीज के DGMOs हैं उनमें राब्ता है, अभी हो रही है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कुछ ना हो और दोनों में बातचीत ऐसी हो, डायलॉग तक पहुंचे, टेबल तक। लेकिन हालात जो है वो ऐसे नजर आ रहे हैं कि जैसे इंडिया ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है टू हिट, और इसके अंदर जो है हो सकता है कोई बड़ा हमला हो। जैसे वो कह रहे हैं कि अब पिक्चर अभी बाकी है, तो अगर ये ट्रेलर था तो फिर बड़ा हमला क्या होगा, यानी फिल्म क्या होगी, आप वो सोच ही सकते हैं। सदा है बरादर, आइंदा होश करें और मोहतात रहें। बरादर बुरदर जो साबित करे वही बरादर होता है। ये कहाँ से बरादर, कभी तारीख ही पढ़ लो यार। अपनी नस्लों को भी बेवकूफ़ बनाते हो, खुद तो तुम पढ़े लिखे होगे शायद। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जो भी है एलिमेंट इस मुल्क में अपनी निसाबी किताबों में गलत पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सूफिया का देखो, बात सुनो, सूफी शायर किसी का दोस्त दुश्मन नहीं, वो जो हक सच की बात करता है। खदा पीता लाए दाते बाकी अहमद शायदा, नादिर शाह कुत्ते की मौत मारा गया था अपने मुहावजों के हाथों। दिल्ली में उसने कत्लो गरत की इंतहा कर दी, और उसमें कोई मुसलमान एक्सेप्शन नहीं थे, ज़्यादा मरे थे। कोई शर्म हया नहीं। बात बात पे लोगों को सौदा बेचते हैं। बेसिकली इनको शायद अंदर से पता होता है कि हम बंगियां मार रहे हैं, लेकिन लोग सादा हैं, जज्बाती हैं, अनपढ़ हैं। बरादर बरादर केड़े बरादर, ठुडे मार के तो बाहरों काट देंगे, और वो भी आपने इज्जत आपने खुद कमाई है। आपकी एक पहचान एट द हाईएस्ट लेवल गदागरी है, कर्जों के लिए। दूसरी पाकिस्तान के गदागर मशहूर हैं। तैं हुण करके तुहाडी फौज की परफॉर्मेंस जिहड़ी है वो हाईलाइट हुई है, बाकी तुहाडे साडे पल्ले है की। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था, अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। पुत्र तेरा सही समय नहीं आना। साबिक इंडियन आर्मी चीफ, ये तो पता नहीं क्या बेचता है। साबिक इंडियन आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले कहा था कि जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, फना नहीं है, खौफनाक बात है। अच्छा,